नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कभी कभी जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो कहा जाता है ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मतलब यह है कि जब सितारे में गर्दिश में हो तो आप कितनी भी ताकत में हो, आप कितने भी रसूख वाले हों, लेकिन आपके सितारे पलटते हुए समय नहीं लगता। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसी गलती कर रही है जिससे उसके सितारे गर्दिश में जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में जहां यह कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक गलती कांग्रेस के लिए तश्तरी में थाली में सत्ता सजा के दे रही है। राजस्थान की राजनीति को का ABCD भी जानने वाला बता सकता है कि वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आने का सपना भी नहीं देख सकती। वसुंधरा राजे से मोदी जी की नाराजगी जग जाहिर है। साहिब पसंद नहीं करते हैं वसुंधरा राजे को, ये सब जानते हैं। और साहिब पसंद नहीं करते तो भला अमित शाह वसुंधरा राजे को पसंद कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप पसंद करें या ना करें, आपकी निजी जिंदगी में वसुंधरा राजे महत्व डाले या ना डाले, लेकिन राजस्थान की राजनीति तो बिना वसुंधरा राजे को मैनेज किए चल नहीं सकती। और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब सामने अशोक गहलोत जैसा शातिर राजनेता बैठा हो। उस हालत में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब अशोक गहलोत ने एक के बाद एक लोक लुभावन आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं की शुरुआत कर दी हो। और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब वसुंधरा राजे नाराज होकर बैठ जाएं, या फिर दिल्ली वसुंधरा राजे के दिमाग ठीक करने के लिए उनके एक से एक बड़े नेता को ठिकाने लगाना शुरू कर दें। राजस्थान की राजनीति में आज भूचाल आया हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के मुकाबले में, वसुंधरा राजे के पैरेलल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री को खड़ा करने की सोच भी कैसे सकता है। शेखावत जी के ऊपर खुद राजस्थान में सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप है। मामला हाई कोर्ट में लंबित है। कहां वसुंधरा राजे का कद, कहां वसुंधरा राजे की हैसियत, कहां वसुंधरा राजे का लोकप्रियता का आलम, और कहां गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आज वसुंधरा राजे कैंप के एक बेहद कद्दावर दलित नेता को पार्टी से निकाल दिया गया। स्पीकर रहे हैं। पूरा राजस्थान इस दलित नेता का सम्मान करता है। और जब देश भर के दलितों में संदेश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी बन गई है, जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल पिछड़े दलित और मुसलमानों की एकजुटता की बात कर रहे हैं, जब इंडिया इंडिया गठबंधन खड़गे का चेहरा आगे लग रहा है, जब कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत बातचीत में कहने लगे कि हम देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे, जब पहली बार देश में दलितों के एकता का संचार हो रहा है, और जब पहली बार दलितों में ये भावना जा रही है कि शायद इतिहास रच जाएगा और शायद पहली बार देश का प्रधानमंत्री दलित बन जाएगा, ऐसे समय में भारत बनाम इंडिया की बहस चलती है। ऐसे समय में दलितों के बीच में संदेश आता है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ छेड़खानी करने की साजिश रची जा रही है।
देश भर के दलितों में यह संदेश आता है कि एक के बाद एक निजी क्षेत्रों में आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। दलितों में संदेश आता है कि बड़े बड़े औद्योगिक चीजें, बड़ी बड़े सरकारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं, जिससे दलितों का आरक्षण खत्म हो सके। जब निजी क्षेत्र में सेक्टर चले जाएंगे तो दलितों को आरक्षण कौन देगा? ऐसे समय में बड़े बड़े दलित लेखक, विचारक, पत्रकार, बुद्धिजीवी ये हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी को हो क्या रहा है। और जब लगता है कि पिछड़ों में, दलितों में एक खतरनाक संदेश आ रहा है, जब लगता है कि पिछड़े और दलित कहीं बगावत ना कर दें, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सामने आता है और ये स्वीकार करता है कि 200 सालों से वास्तव में दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार तो हुआ, उनका शोषण तो हुआ। मोहन भागवत के इस बयान पे बाद एक नई बहस शुरू होती है कि अगर संघ भी मान रहा है 200 सालों से पिछड़ों और दलितों का अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, तो क्या पिछले 9 सालों में दलितों को और पिछड़ों को आगे लाने की कोई सार्थक पहल हुई? जब चुनाव में 6-7 महीने आग रह गए हैं, तो विशेष सत्र बुला के शायद कोई बड़ा खेल करना चाहती है सरकार। हो सकता है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दे, पहले भी कर चुके हैं, और मैं दावा कर रहा हूं इस कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ पेच ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला रुक जाएगा, जिससे सरकार कह सकेगी कि हमने पिछड़ों और दलितों का हक देने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो हम क्या करें। लेकिन अब वो पिछड़े और अब वो दलित नहीं रहे जिनको आप इस तरह की बातों में गुमराह कर दें। देश की राजनीति अब एक नए करवट की तरफ अपना रुख कर रही है। पिछड़े और दलितों में अब एक नई संचार, नई क्रांति की लहर चल रही है। पिछड़े और दलितों में एक नई चेतना का विकास हो रहा है। पिछड़े और दलित ये मान रहे हैं कि हाँ, वास्तव में उनके साथ अत्याचार हुआ है, नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये बात सबको समझ लेना चाहिए कि 2024 का चुनाव पिछड़ा और दलितों का और अल्पसंख्यकों की एकजुटता का चुनाव है। अगर ये गठबंधन बन गया, अगर मंडल कमंडल पर भारी पड़ गया, अगर राम मंदिर के इधर जाके पिछड़ों ने और दलितों ने पूछ लिया सवाल कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के हैं अधिकारी, इसमें शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति पर आप अपना रुख स्पष्ट करिए। अगर सभाओं में ये बात पूछे जाने लगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछी जाने लगी कि रामचरितमानस के इस दोहे पे आपका क्या मत है, आप स्पष्ट करिए, तो मैं दावा कर सकता हूं कि गोदी मीडिया कितना भी सनातन धर्म पे नाटक करे, लेकिन भाजपा को भारी पड़ जाएगा।